पिछली रात के तूफान के बाद अगली सुबह हो चुकी थी। सूरज की किरणें आंगन में फैल गई थीं। रामलाल आज रोज से पहले उठ गया था। गीता, ओ गीता, सारा दिन अंदर ही पड़ी रहेगी क्या? बाहर आ, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। रात भर रोने के कारण गीता की आंखें सूजी हुई थीं। वो सहमी हुई रसोई से बाहर आती है। जी पिताजी, आपने बुलाया, क्या बात है? इधर आ और मेरी बात ध्यान से सुन। अब तू छोटी बच्ची नहीं रही। गांव वाले तरह तरह की बातें करने लगे हैं। मैंने बहुत सोच समझकर फैसला किया है। अगले महीने तेरी शादी होगी और लड़का मैंने चुन लिया है, गांव का सोहन। मैं उसे अपनी जुबान दे चुका हूं, इसलिए अब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं उठता। सोहन काका? पिताजी, वो तो आपकी उम्र के आदमी हैं। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? मैंने क्या गलती की है कि मेरी जिंदगी का फैसला मुझसे पूछे बिना कर दिया? आप मुझसे नाराज हैं, इसलिए मुझे डरा रहे हैं ना? ये डराने की बात नहीं है, मेरा फैसला है। सोहन के घर तुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। वहां तुझे रोटी कपड़े की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मैंने जो जुबान दे दी वो पत्थर की लकीर है। अब इस घर से तेरी डोली ही उठेगी। गीता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सोहन का नाम सुनते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बदहवास होकर रामलाल के पैरों के पास जमीन पर गिर पड़ती है। नहीं पिताजी, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मैं आपकी हर बात मान लूंगी। आप जो कहेंगे वही करूंगी। 2 वक्त भूखी रह लूंगी, लेकिन उस आदमी से शादी नहीं करूंगी। पूरे गांव में लोग उसकी परछाई से कांपते हैं। एक पिता होकर आप अपनी ही बेटी को जीते जी नर्क में कैसे धकेल सकते हैं? अगर आज माँ होती तो क्या आप अपनी इस बेटी का यूं सौदा कर पाते पिताजी? उस मरी हुई माँ का नाम मत ले। दुनियादारी मैंने देखी है, तूने नहीं। उसके पास पैसा और जमीन है। कम से कम तू वहां भूखी नहीं मरेगी। एक बाप होने के नाते जो फैसला मैंने कर लिया है वो पत्थर की लकीर है, और अब इस घर से तेरी डोली ही उठेगी। रामलाल उसकी बात सुने बिना ही गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। गीता आंगन में बैठी रोती रहती है। उसे लग रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई हो। अगले दिन गीता दुकान पर बैठी तो है, लेकिन आज वो सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह है। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी हैं और चेहरा बुरी तरह सूज गया है। तभी विजय तेजी से दुकान की तरफ आता है। वो गीता को इस हालत में देखकर घबरा जाता है। गीता, ये क्या हालत बना रखी है तूने? तेरी आंखें इतनी सूजी हुई क्यों हैं? तू रोई है क्या? रामलाल काका ने फिर कुछ कहा क्या? सब खत्म हो गया विजय जी। गीता रोते रोते विजय को अपने पिता की कही हुई सारी बातें बता देती है। उसकी आवाज कांप रही थी और आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। क्या? सोहन, रामलाल काका पागल हो गए हैं क्या? वो अपनी ही बेटी को उस आदमी के हवाले कर रहे हैं। गीता, तू रोना बंद कर। मैंने कल रात अपने माता पिता से बात कर ली है। बहुत मुश्किल से सही, लेकिन वो मान गए हैं। उन्होंने हमारी शादी के लिए हाँ कह दिया है। तू चल, अभी मेरे साथ चल। हम आज ही मंदिर में शादी कर लेंगे। विजय की बात सुनकर गीता के आंसू थम जाते हैं, लेकिन उसकी आंखों में खुशी नहीं आती। वो चुपचाप सिर झुका लेती है। तू चुप क्यों है गीता? अब तो मेरे घर वाले भी तैयार हैं। अब तो कोई अड़चन नहीं है। चल मेरे साथ। नहीं विजय, ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? तू जानती है तू कहाँ जा रही है। तू उस सोहन के पास जाकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगी, लेकिन मेरे साथ अपनी खुशी नहीं चुन सकती। क्यों? क्योंकि वो मेरे पिता है विजय। वो जैसे भी हैं, शराबी हैं, बुरे हैं, पर मेरे पिता हैं। अगर मैं तुम्हारे साथ भाग गई तो पूरे गांव में उनकी बदनामी होगी। मैं अपने पिता का इतना बड़ा अपमान नहीं कर सकती। तुम चले जाओ यहाँ से विजय। अगर किसी ने हमें साथ देख लिया तो उनके लिए और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मुझे मेरे नसीब पर छोड़ दो। गीता की इस कठोर बात के आगे विजय चुप हो जाता है। वो एक आखिरी बार उसकी तरफ देखता है और भारी मन से वहां से चला जाता है।
विजय कुछ कदम ही दूर गया था कि वो अचानक रुक जाता है। गीता, मेरी बात आखिरी बार सुन ले। अगर तू सोहन को सिर्फ शराबी समझ रही है तो तू बहुत बड़ी गलती कर रही है। वो आदमी खतरनाक है। उसकी पहले भी 2 शादियां हो चुकी हैं और दोनों औरतें अब इस दुनिया में नहीं हैं। गांव वाले आज भी उनकी मौत की बातें डरते डरते करते हैं। नहीं विजय, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ गीता, वो मजबूर लोगों को अपने लालच और कर्ज के जाल में फंसाता है और तेरे पिताजी भी उसके जाल में फंस चुके हैं। मैं तुझे डराना नहीं चाहता, बस सच बता रहा हूँ। अब फैसला तुझे करना है। इतना कहकर विजय वहां से चला जाता है। गीता काउंटर पकड़कर स्तब्ध खड़ी रह जाती है। उसके चेहरे से जैसे सारा खून उतर गया था और विजय की बातें उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। शायद विजय ने कुछ गलत सुना होगा। पिताजी मुझसे इतना बड़ा सच नहीं छिपा सकते। सूरज ढल चुका था और देखते ही देखते रात हो गई। गीता जैसे तैसे दुकान बंद करके हांफती हुई घर पहुंची। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। रामलाल आंगन में खाट पर बैठा था। गीता सीधे उसके पास गई। पिताजी, मुझे आपसे कुछ पूछना है और मुझे सिर्फ सच चाहिए। क्या सोहन की पहले भी शादी हो चुकी है? क्या उसकी दोनों पत्नियां मर चुकी हैं? गीता की बात सुनते ही रामलाल एक पल के लिए सन्न रह जाता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और माथे पर पसीना चमकने लगता है। चुप क्यों हैं आप? सच बताइए पिताजी, क्या आप जानते थे कि उसकी पत्नियां मर चुकी हैं? अरे, ये सब तुझे किसने बताया? गांव वाले बेकार की बातें करते हैं। लोग उसकी तरक्की से जलते हैं। वो अच्छा आदमी है। तू इन बातों पर ध्यान मत दे। आपकी नजरें सच बोल रही हैं पिताजी। आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। क्या आपने मुझे एक कातिल के हवाले कर दिया? रामलाल नजरें चुराकर अंदर चला जाता है। गीता वहीं खड़ी रह जाती है। अब उसे समझ आ गया था कि विजय झूठ नहीं बोल रहा था। जिस पिता को वो अपनी आखिरी उम्मीद समझती थी, वही पिता उसे अंधेरे की तरफ धकेल रहा था। अगले दिन सुबह सुबह रामलाल सीधे ताड़ी के अड्डे पहुंचता है। गीता के सवालों ने उसके मन में एक अजीब सा डर भर दिया था। वहां सोहन अकेला बैठा रामलाल का इंतजार कर रहा था। सोहन, मुझे तुझसे एक बात पूछनी है और मुझे सच सच बता, क्या तेरी पहले शादी हो चुकी है? अरे रामलाल, आज सुबह सुबह तू यहाँ पुलिस इंस्पेक्टर बनकर क्यों आ गया? हाँ, हुई थी मेरी शादी। 1 बार नहीं, 2 बार हुई थी। तो और तेरी वो दोनों पत्नियां, वो कहाँ है अब? मर गई। दोनों की दोनों ऊपर चली गईं। एक को बीमारी लग गई और दूसरी सीढ़ियों से गिर गई। बहुत नाजुक थी बेचारी। अब तू ये पुरानी बातें छोड़ना यार। आ बैठ, एक घूंट लगा। आज तो खुशी का दिन है। सोहन के मुंह से उसकी पत्नियों की मौत का सच सुनकर रामलाल के अंदर का सोया हुआ पिता अचानक जाग उठता है। उसके मन में गहरा डर बैठ जाता है और हाथ कांपने लगते हैं। उसे पहली बार एहसास होता है कि उसने शराब और पैसों के लालच में किस शैतान का साथ दे दिया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं अपनी बच्ची को मौत के मुंह में नहीं धकेल सकता। सोहन, कान खोल कर सुन ले। मैं ये शादी नहीं करूंगा। मेरी बेटी तेरे इस नर्क में कभी कदम नहीं रखेगी। रामलाल की ये बात सुनते ही शराब खाने में सन्नाटा छा जाता है। सोहन की मुस्कान पल भर में गायब हो जाती है और उसकी आंखों में गुस्सा भर उठता है। क्या बोला तूने रामलाल? नशे में है या तेरा दिमाग सच में खराब हो गया है? एक बार फिर बोल। मैंने कहा ये शादी टूट गई। तूने मुझे धोखे में रखा। मेरी बेटी कोई खिलौना नहीं है जिसे तू जब चाहे तोड़ दे। मैं अपनी गीता की शादी तुझसे कभी नहीं होने दूंगा। शादी नहीं करेगा? बहुत अच्छी बात है, मत कर। लेकिन फैसला सुनाने से पहले अपना हिसाब तो देख ले। पिछले 1 साल से इस अड्डे पर बैठकर जो शराब पी है और अपने जुए के शौक पूरे करने के लिए जो मुझसे नगद पैसे लिए हैं, उनका हिसाब याद है तुझे?
70,000 रुपए, पूरे 70,000, और उस पर ब्याज अलग से। ये रकम सुनते ही रामलाल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। 70,000 रुपए उसके लिए एक ऐसा पहाड़ था जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी की मजदूरी करके भी नहीं चुका सकता था। वो स्तब्ध और बेजान होकर वहीं खड़ा रह जाता है। क्या हुआ? सांस क्यों अटक गई तेरी? अभी तो बड़ा बाप का प्यार उमड़ रहा था। ध्यान से सुन रामलाल, तेरे पास सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त है। या तो 1 हफ्ते में मेरे 70,000 रुपए लौटा दे, या फिर चुपचाप अपनी बेटी को दुल्हन बनाकर मेरे घर भेज दे। सोहन भाई, मुझ पर रहम कर। मैं इतना बड़ा कर्ज कहां से चुकाऊंगा? मेरी बच्ची को छोड़ दे। रहम? सोहन रहम नहीं करता, और अगर तूने चालाकी करने की कोशिश की या शादी से मुकर गया तो तेरा ऐसा हाल करूंगा कि पूरा गांव याद रखेगा। अब जा और तैयारी कर, तेरी बेटी मेरे घर दुल्हन बनकर ही आएगी। यही मेरा आखिरी फैसला है। रामलाल के शरीर का एक एक अंग डर से कांप रहा था। उसे अब कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। वो लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकल जाता है। घर लौटते समय रास्ते भर रामलाल रोता रहा। आज पहली बार उसे अपने आप से, अपनी शराब से और अपनी कमजोरी से गहरी नफरत महसूस हो रही थी। ये मैंने क्या कर दिया? अपनी शराब की प्यास बुझाने के लिए मैंने अपनी ही बेटी की जिंदगी दांव पर लगा दी। मैं कितना नीच बाप हूँ। गीता सही कह रही थी। उसकी माँ होती तो आज मुझसे नजरें भी न मिलाती। मैंने अपनी बेटी का भरोसा तोड़ दिया। अब मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगा? भारी कदमों के साथ रामलाल घर पहुंचता है। गीता रसोई से निकलकर उसके पास आती है। पिता को इस हालत में देखकर वो घबरा जाती है। क्या हुआ पिताजी? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आप कांप क्यों रहे हैं? क्या किसी से झगड़ा हुआ है? अरे कुछ नहीं गीता, बस आज काम ज्यादा था इसलिए थक गया हूँ। तू परेशान मत हो। पिताजी, मैंने जो सोहन के बारे में आपको बताया था, क्या आपने पता किया? क्या विजय जी सच कह रहे थे? नहीं बेटी, वो लड़का झूठ बोल रहा था। मैंने आज सब पता कर लिया है। गांव के लोग बस जलते हैं सोहन से। वो बहुत अच्छा आदमी है। तेरी शादी उसी से होगी। अच्छा आदमी है सुनकर गीता के मन का थोड़ा बोझ हल्का हो जाता है। वो राहत की सांस लेती है और खुद को समझा लेती है कि शायद सोहन उतना बुरा नहीं है। लेकिन उधर रामलाल की आंखें भर आती हैं। वो मुंह फेर कर अपने कमरे में चला जाता है ताकि गीता उसके आंसू न देख सके। दिन तेजी से बीतने लगे। रामलाल के घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, लेकिन घर में खुशी की जगह उदासी थी। गीता चुपचाप घर के काम कर रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और आंखें सूनी पड़ चुकी थीं। आंगन में बैठी गांव की कुछ औरतें चावल साफ करते हुए आपस में कानाफूसी कर रही थी। हे भगवान, कैसी किस्मत लिखी है इस बेचारी लड़की की। जरा इसका चेहरा तो देखो, जैसे इसका खून ही सूख गया हो। सही कह रही है बहन, बेचारी की आंखों में तो बस आंसू ही आंसू हैं। रामलाल ने अपनी शराब के लिए इस मासूम को सोहन के पल्ले बांध दिया। ये शादी कम, उसकी बर्बादी ज्यादा लगती है। गीता ये सारी बातें सुन रही थी, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोल रही थी। उसने मान लिया था कि यही उसका नसीब है। वहीं दूसरी तरफ विजय अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। मान जा बेटा, तू क्यों उस रामलाल के झंझट में पड़ रहा है? जब गीता खुद तेरे साथ आने को तैयार नहीं है, तो तू अपनी जान क्यों खतरे में डाल रहा है? सोहन बहुत खतरनाक आदमी है। वो अपनी मर्जी से नहीं कर रही माँ, वो मजबूर है। अगर आज मैंने कुछ नहीं किया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मुझे जाना ही होगा। तभी विजय के पिता ठाकुर बलवंत सिंह कमरे में आते हैं।
उनका चेहरा बहुत गंभीर था। तू कहीं नहीं जाएगा विजय। हमें डर है कि सोहन तुझे नुकसान पहुंचा सकता है। वो खतरनाक आदमी है, उसके पास हथियार भी हो सकते हैं। मैं तुझे खतरे में नहीं डाल सकता। पिताजी, आपने ही मुझे सिखाया है कि अन्याय होते हुए देखना भी सबसे बड़ा पाप है। गीता की जिंदगी बचाना इस वक्त मेरे डर से ज्यादा जरूरी है। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। मुझे जो सही लगता है मैं वही करूंगा। विजय किसी की नहीं सुनता। वो तेजी से कमरे से बाहर निकल जाता है और गीता के घर की ओर दौड़ पड़ता है। आखिर शादी का दिन आ चुका था। गीता अपने छोटे से कमरे में जमीन पर बैठी थी। उसने लाल शादी की साड़ी पहन रखी थी, लेकिन उसके चेहरे पर दुल्हन वाली कोई चमक नहीं थी। लगातार रोने से उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं और उसका शरीर डर से कांप रहा था। तभी पीछे की तरफ से किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। विजय चुपके से पीछे की खिड़की से उसके कमरे के अंदर आ चुका था। गीता, ये तूने क्या हाल बना लिया है अपना? चल यहाँ से, मेरे साथ चल। अभी भी देर नहीं हुई है, बाहर कोई नहीं देख रहा। हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। नहीं विजय, तुम यहाँ क्यों आए? अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मैं भागकर अपने पिता को पूरे गांव के सामने शर्मिंदा नहीं कर सकती। कैसी शर्मिंदगी गीता? जो पिता तुझे दुख में धकेल रहा है, तू उसी के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर रही है। मेरी बात मान, सोहन तुझे कभी खुश नहीं रखेगा। वो बहुत खतरनाक आदमी है। चल मेरे साथ, मैं तुझे इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे माफ कर दो विजय। एक बेटी होने का कर्ज मुझे चुकाना ही पड़ेगा। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है। तुम मुझे भूल जाओ। बाहर आंगन में शादी का मंडप सजा हुआ था। पंडित जी वेदी के सामने बैठकर मंत्र पढ़ रहे थे। सोहन दूल्हे के कपड़ों में मंडप के पास बैठा था और उसके पास ही रामलाल चुपचाप खड़ा था। रामलाल जी, शुभ मुहूर्त निकल रहा है। कन्या को मंडप में ले आइए। पंडित जी की बात सुनकर रामलाल भारी कदमों से गीता के कमरे की ओर चला जाता है। चल बेटी, बाहर मंडप में लोग इंतजार कर रहे हैं। गीता बेजान कदमों से अपने पिता के साथ चलने लगती है। उधर विजय एक संदूक के पीछे छिपा सब कुछ देख रहा था। गीता को इस हालत में जाते देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। आंगन में बने छोटे से मंडप में हवन कुंड की आग जल रही है। मंडप के बीचों बीच सोहन सीना ताने बैठा है। कन्या को मंडप में लाइए, विवाह का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। रामलाल कांपते हुए हाथों से गीता को लेकर मंडप तक पहुंचता है। गीता रो रो कर पूरी तरह टूट चुकी थी। पिताजी, आप सब सच जानते हुए भी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं आपकी अपनी बेटी हूँ ना। कृपया ये शादी रोक दीजिए। मैं उस आदमी के साथ नहीं जी पाऊंगी। उसके घर गई तो शायद जिंदा नहीं रह पाऊंगी। पिताजी, मुझे बचा लीजिए। अब बहुत देर हो चुकी है गीता, अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब जो नसीब में लिखा है उसे चुपचाप सह ले। बैठ जा अपनी जगह पर, मेरी कोई औकात नहीं बची है। अरे ससुर जी, अपनी लाडली को समझाइए। अब रोने धोने से क्या होगा? आ जाओ मेरी दुल्हन, बैठो मेरे पास। अग्नि देवता को साक्षी मानकर विवाह की रस्म शुरू की जाए। चलिए, अब और विलंब मत कीजिए। पहले कन्या वर के गले में माला डालेगी और फिर वर कन्या के गले में। आप दोनों खड़े हो जाइए और वरमाला की रस्म पूरी कीजिए। गीता किसी तरह खुद को घसीटते हुए खड़ी होती है। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे हैं। वो रोते हुए जैसे ही सोहन के गले में माला डालने के लिए अपने हाथ उठाती है। रुक जाइए, ये शादी नहीं हो सकती। इस वरमाला को यही रोक दो। पंडित जी, आप ये पवित्र मंत्र पढ़ना बंद कर दीजिए। विजय की आवाज सुनकर मंडप में जैसे बिजली गिर जाती है। सारे गांव वाले, औरतें, पंडित और खुद सोहन चौंक कर पीछे की तरफ देखते हैं।
ये इंसान जिसे आप अग्नि के सामने बिठाकर पवित्र बंधन में बांध रहे हैं, ये इस लायक नहीं है। ओए लौंडे, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू जानता भी है कि किसके सामने खड़ा है? अभी यहीं तेरी अकड़ निकाल दूंगा। यहां से जिंदा वापस नहीं जाएगा तू। आज तू मुझे नहीं डरा सकता सोहन। रामलाल काका, आप अपनी आंखें खोलिए। ये कोई इंसान नहीं, एक हत्यारा है, एक बहुत बड़ा अपराधी है जिसके हाथों पर खून लगा हुआ है। हत्यारा और अपराधी शब्द सुनते ही पूरे मंडप में एक खौफनाक सन्नाटा छा जाता है। गुस्से से तिल मिलाकर सोहन विजय के चेहरे पर जोरदार घूंसा मारता है। विजय जमीन पर गिर पड़ता है। उसके होठ से खून निकलने लगता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। मार ले, मुझे जान से मार दे सोहन, लेकिन आज तेरा काला सच पूरे गांव के सामने आकर रहेगा। आप सब ध्यान से देखिए, ये मेरे हाथ में इसके काले कारनामों के पक्के सबूत हैं। इस दरिंदे की पहले भी 2 शादियां हो चुकी हैं और इसने दहेज और जमीन के लालच में अपनी दोनों बेगुनाह पत्नियों की हत्या की है। ये पिछले 3 सालों से पुलिस से बचकर नाम बदलकर इस गांव में छिपा बैठा था। ये एक फरार कातिल है। हे भगवान, ये क्या कह रहा है विजय? क्या सच में सोहन एक कातिल है? अरे बाप रे, मतलब ये रामलाल की बेटी को भी मार डालता। झूठ, ये सब बकवास है। ये रामलाल की लड़की से प्यार करता है, इसलिए हमारी शादी रुकवाने के लिए मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रहा है। सोहन आगे बढ़कर विजय पर फिर से हमला करने ही वाला होता है कि तभी बाहर कच्ची सड़क पर पुलिस की जीपों के सायरन गूंज उठते हैं। सायरन सुनते ही सोहन के चेहरे का रंग उड़ जाता है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सोहन, जिसे शहर की पुलिस रंगा के नाम से ढूंढ रही है, अपनी जगह पर चुपचाप खड़े रहना। तू चारों तरफ से घिर चुका है। अगर एक कदम भी भागने की कोशिश की तो यही मंडप में तुझे गोली मार दूंगा। 2 हवलदार आगे बढ़कर सोहन को जमीन पर गिरा देते हैं और उसके हाथों में हथकड़ी डाल देते हैं। आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि आप किस भयानक आदमी के साथ बैठे थे। ये आदमी पिछले 3 सालों से शहर पुलिस का सबसे वांछित अपराधी है। इस पर अपनी 2 पत्नियों को जहर देकर मारने, जमीन हड़पने और बैंक से धोखाधड़ी के कई गंभीर मामले दर्ज हैं। विजय ने सही समय पर हमें इसके सबूत और इसके यहाँ छिपे होने की खबर दे दी, वरना आज इस मंडप में एक और मासूम लड़की इस दरिंदे का शिकार बन जाती। ये सुनते ही गीता स्तब्ध रह जाती है। वो बेजान होकर घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाती है। उधर रामलाल शर्म से सिर झुका लेता है। उसकी गलती का बोझ अब और भी भारी हो चुका था। तूने मेरे साथ बहुत बुरा किया है विजय। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं जेल से वापस आऊंगा और तुझे और इस गीता को जिंदा जला दूंगा। मेरी बात याद रखना। चल बे, अब तेरी जगह जेल की सलाखों के पीछे है। ले चलो इसे। पुलिस सोहन को घसीटते हुए जीप में बैठाती है और वहां से चली जाती है। सोहन के जाने के बाद भीड़ धीरे धीरे छटने लगती है। गीता के दिल में सालों से दबा दर्द, घुटन और गुस्सा अब बाहर निकल पड़ता है। वो अपने पिता रामलाल के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। क्यों पिताजी, मेरे साथ ऐसा क्यों किया आपने? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? बचपन से लेकर आज तक मैंने अपनी हर खुशी छोड़ दी, सिर्फ आपकी सेवा की। दिन रात दुकान पर मेहनत की ताकि आपको कभी किसी चीज की कमी ना हो। और आपने क्या किया? अपनी शराब और उस कर्ज के लिए मुझे मौत के मुंह में धकेल दिया। क्या मैं आपके लिए सिर्फ एक बोझ थी? अगर आज विजय जी अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ नहीं आते तो मेरा क्या होता? बोलिए पिताजी, आज आप चुप क्यों हैं? मुझे जवाब दीजिए। गीता, मेरी बच्ची, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मुझे माफ कर दे। रामलाल कुछ और बोल पाता
अचानक उसकी सांसें बहुत तेजी से चलने लगती हैं और वो धड़ाम से वही जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ता है। पिताजी, पिताजी आंखें खोलिए। विजय जी जल्दी आइए, पिताजी को क्या हो गया? विजय और कुछ गांव वाले रामलाल को तुरंत पास के एक सरकारी अस्पताल ले जाते हैं। कई घंटों के लंबे और डरावने इंतजार के बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं। उनका चेहरा बहुत ही गंभीर और उदास है। मुझे बहुत अफसोस है, हम इन्हें नहीं बचा सके। बहुत देर हो चुकी थी। इनका शरीर बहुत लंबे समय से कच्ची और जहरीली शराब की भयंकर मार झेल रहा था। इनके फेफड़े, लीवर और शरीर के अंदरूनी अंग पूरी तरह गल कर खत्म हो चुके थे। शायद किसी गहरे सदमे और डर ने इनके कमजोर दिल को हमेशा के लिए रोक दिया। ये सुनते ही गीता वहीं अस्पताल के फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ती है और अगले ही दिन रामलाल का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। चिता की आग के साथ गीता के दर्द भरे अतीत का एक अध्याय भी हमेशा के लिए राख हो जाता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, वो हर गहरे घाव को भर देता है। रामलाल की मौत को कई महीने बीत चुके हैं। गांव की वही छोटी किराने की दुकान आज फिर से खुली है। अब दुकान पहले से ज्यादा सजी हुई है। गीता काउंटर पर सामान तौल रही है। आज उसके चेहरे पर न डर था न उदासी, बल्कि सुकून साफ दिखाई दे रहा था। विजय और उसके माता पिता ने हर कदम पर गीता का साथ दिया। तभी विजय साइकिल चलाते हुए दुकान पर आता है। और गीता जी, हमारी दुकान कैसी चल रही है? कोई परेशानी तो नहीं है? सब बहुत अच्छा चल रहा है विजय जी। आपकी और काका काकी के साथ ने मुझे उस अंधेरे कुएं में गिरने और टूटने से बचा लिया। मैं आपकी जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगी। एहसान कैसा गीता? हम तो परिवार हैं। लेकिन अब एक बात बताओ, क्या मुझे अभी भी इंतजार करना पड़ेगा? माँ तो रोज पूछती है, मेरी बहादुर बहू घर कब आएगी? इस साल नहीं विजय, पिताजी को गए अभी कुछ ही महीने हुए हैं। मुझे थोड़ा और समय चाहिए, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ अगले साल मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ गीता। मुझे कोई जल्दी नहीं है, बस तुम्हारे चेहरे पर ये मुस्कान हमेशा बनी रहनी चाहिए। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। इतना कहकर विजय अपनी साइकिल लेकर वहां से चला जाता है। गीता सुकून की सांस लेती है। माँ, तुमने बचपन में कहा था ना कि तुम्हारी बिटिया हमेशा खुश रहेगी। देखो माँ, आज के बाद तुम्हारी गीता कभी नहीं रोएगी। तुमने मुझे जो हिम्मत दी थी वो आज जीत गई। अब मैं अकेली नहीं हूँ माँ, बिल्कुल अकेली नहीं हूँ। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि शराब और लालच इंसान से उसका परिवार, सम्मान और खुशियाँ सब छीन लेते हैं, लेकिन सच्चाई, हिम्मत और सही समय पर लिया गया सही फैसला सबसे बड़े अंधेरे को भी हरा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और मजेदार और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ।